हाँ देखिए, जब बेसिक हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक्सरसाइज समाप्त हो गया तो उसके बाद टेस्ट होता था। और टेस्ट के बाद जब मतलब कोई किसी को डाउट रहता था तो डाउट। कैसा इस कोचिंग में पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा ही पढ़ाई होता है। सभी मतलब मनु सर और सत्येंद्र सर चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ाते हैं। और 1 किलोमीटर यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा कैसे मतलब समझ में यहीं पर आ जाता है या फिर डाउट्स भी रहता है ज़्यादा? एक बार बताते हैं, नहीं समझ में आता है तो सर अच्छा नंबर लाए तो सर ऊपर सब ला सम्मानित जाता है, किए। हाँ हाँ। सर, इसलिए ऐसा लगा कि कुछ पहली बार हुआ सर सर। शुक्रिया अदा करिएगा सर अपने यहाँ पर। अपने टीचरों से का हाँ, पूरा हमें विश्वास था इस बात को लेकर के कि यही बच्चे आएंगे टेस्ट में। हाँ, 12th में भी टॉपर। कितने क्लास तक कोचिंग चलता है? 9th से लेकर के 12th तक का क्लास चलता है। इतना है? की बार मैं नए तरीके से कहने के स्ट्रेटेजी एक तैयार कर रहा हूँ कि इस बार कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट टॉप जो है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट टॉप जो है, मैं अपने यहाँ से बच्चों को दूं। ये मेरा अब की बार लक्ष्य रहेगा। सहयोग है कि आगे उसको जहाँ भी पढ़ना होगा, जैसे भी पढ़ना होगा, जितना उसको संसाधन की ज़रूरत होगी कोचिंग संस्थान से और हम लोगों के द्वारा उनका मदद किया जाएगा। मैथमेटिक्स में 100 आया है। कहीं ना कहीं जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है, माता पिता का भी नाम रोशन हुआ है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जितना नंबर मिला है उससे संतुष्ट है। बट मतलब थोड़ी सी कमी यही है कि सारे टीचर्स लोग मुझसे उम्मीद किए थे कि हम बिहार टॉपर आएंगे या टॉप 10 में आएंगे। मेरे पिता भी चाहते थे कि बिहार बोर्ड टॉपर आए, बट नहीं आए। उन लोग का तो दिल दुखा ना। यानी टॉप 10 में नहीं आए, उसके लिए थोड़ा सा निराश। हाँ, नहीं तो ऐसे अच्छे हैं। अच्छा, रिजल्ट जब सुने तो क्या मतलब वेरिफिकेशन के फोन भी आया था? हम तो इंतजार कर रहे थे। उस दिन बहुत रोए थे, इतना रोए थे कि मेरा बीपी बहुत लो हो गया था। कहाँ कमियाँ रह गई? कहाँ कमियाँ रह गई? कमियाँ मतलब हमें नहीं थी सर। हम तो जब एग्ज़ाम देकर घर आ गए ना तो हमने अपने सारा कॉपी चेक किए थे। तो ऑब्जेक्टिव भी, अब सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव बस 3 गलती था और बाकी सब्जेक्टिव सारा सही था। कितना नंबर है? 86 दिए हैं लोग। हमको लगता है ना बिहार बोर्ड ना जो कॉपी चेक किए हैं वो न्यू टीचर किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स काट दिए हैं लोग। मैथमेटिक्स में 100 आया, सोशल साइंस में इतना कम आया। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं मैथ पे ज़्यादा फोकस रहा हो और नहीं, कम फोकस रहा हो? नहीं देखिए, ऐसे नहीं होता। हम बराबर दिए थे ध्यान। मैथ इसलिए आ गया क्योंकि हम उसमें मतलब बचपन से इंटरेस्ट, जो बुड़मास होता है, गुणा भागा होता है, ये सब पर मेरी पकड़ थी पहले से ही। अगर सर पढ़ा देते थे तो ज़्यादा रिवीजन भी नहीं करने को पड़ता था मेरा। घर पे कितने घंटे तैयारी करते हैं? आप सोच सकते हैं कि बिहार टॉप रहने के लिए जी जान से तैयारी की जाती है। हमने भी अपना जी जान लगाया लेकिन नहीं आया। हाँ, यहाँ पे जो सारे टीचर्स हैं कोऑपरेट करते थे? हाँ करते थे, मतलब ऐसे नहीं खुलकर करते नहीं थे कि तुमको बिहार टॉप, बस हमको मतलब मोटिवेट करते थे। टेस्ट होता था यहाँ पे? हाँ देखिए, जब बेसिक हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक्सरसाइज समाप्त हो गया तो उसके बाद टेस्ट होता था। और टेस्ट के बाद जब मतलब कोई किसी को डाउट रहता था तो डाउट क्लास होता था 2-3 दिन। टेस्ट हुआ क्या? मैथ में टेस्ट में 100 में 100 आया है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर मैथ में 100 में 100 नहीं। देखिए यहाँ पर सर ना प्रैक्टिस सेट तो करवाए थे, 4 करवाए थे। तो सब्जेक्टिव बहुत सारे लोग थे, 180 लोग, तो चेक करना नहीं, मतलब कॉपी तो चेक करना संभव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव चेक करते थे तो 50 में 50 होता अब था। आगे क्या करना है? आगे एक सर से राय लेंगे कि मैथ में, मतलब मैथ के लेकर, मैथ में 100 आए तो मैथ से लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है? प्रिया कुमारी, कहाँ से आती हैं? कृष्णाब्रह्म से। कैसा इस कोचिंग में पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा ही पढ़ाई होता है। सभी मतलब मनु सर और सत्येंद्र सर चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ाते हैं। और जो भी क्वेश्चन फंसता है उनको डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं बिना डर के। कोई भी ऐसा नहीं है कि टीचर से आपको डर लगी पूछने में। होता है कि सर से बच्चे डरते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सीधे सर बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो या फिर इन अदर बुक से भी आप बना रहे हैं क्वेश्चंस, तो अगर फर्स्ट रहा नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। जो यहाँ पे मोनू सर या सत्येंद्र सर टेस्ट लिए थे, जो फाइनल एग्जाम में OMR सीट मिला था, क्या वही यहाँ पे मिला था टेस्ट में या दूसरा कॉपी मिला था टेस्ट में? जो OMR सीट 10 रुपये का मिलता है मार्केट में ना, OMR सीट नहीं मतलब वही जो मतलब सेम पैटर्न होता है ये? हाँ सेम पैटर्न। हाँ, जो यहाँ पर टेस्ट होता है वही वहाँ पर भी? हाँ, लास्ट में 5 सीरीज होता है, मतलब 5 टेस्ट लेते हैं सर। इंग्लिश में भी और मैथ में भी सेम पैटर्न बोर्ड की तरह एकदम। आगे BPSC की तैयारी करना है। क्या नाम है? रागिनी कुमार। कहाँ से आती हैं? धरारा से। कितना दूर है यहाँ से?
1 किलोमीटर दूर 3 होगा। किलोमीटर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा कैसे मतलब समझ में यहीं पर आ जाता है या फिर डाउट्स भी रहता है ज़्यादा? एक बार बताते हैं नहीं समझ में आता है तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। मैं क्लियर हो जाता है हाँ। यहीं पर? हाँ, कितने घंटे यहाँ पर आप लोग क्लास करती थी? मतलब सब विषय 1 घंटा होता है। सब विषय आओ पढ़ो। कभी 1-1.5 घंटा भी हो जाता है। घर पे सेल्फ स्टडी कितने घंटे आप लोग करते हैं? मतलब जितना मन करता है उतना कर लेते मतलब हैं। ये कोई टाइमिंग है, लिमिट नहीं है? किसी दिन 5 घंटा हुआ तो किसी दिन 7 घंटा भी? हाँ, ऐसे भी हो जाता है। मतलब लिमिट से नहीं कर। आगे क्या करना? डीएलएड का तैयारी। डीएलएड करना है, टीचर बनना। क्या नाम है? सूरज कुमार। क्या करना है आगे ये बताइए। IIT का तैयारी करना है सर। मतलब तय कर चुके हैं? हाँ। आप यहाँ जीनियस क्लासेस में पहुँचे हुए हैं। कितने यहाँ पे सालों से आपको पढ़ रहे हैं? सम्मानित किया गया। मतलब 2 सालों से पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया। आँख में देखा कि आप भावुक हो गए। क्यों भावुक हुए? सर क्या ऐसा लगा? सर अच्छा नंबर लाए तो सर ऊपर सब ला सम्मानित जाता किए। है, हाँ हाँ। सर, इसलिए ऐसा लगा कि कुछ पहली बार हुआ सर सर। शुक्रिया अदा करिएगा सर अपने यहाँ पर। अपने टीचरों से और मेरे माता पिता का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कितना सर। मार्क्स आया है? 420। 420। कैसे तैयारी करते थे? सर हम अपना टॉपिक क्लियर करना था। जब भी मैंने टॉपिक में डाउट है उसको हम पहले क्लियर करते, उसके बाद कुछ आगे बढ़ते थे। क्या रूटीन था कोई घर पे पढ़ने? ना रूटीन नहीं था, अपने मन से जितना भी पढ़ना था उतना पढ़ते थे। अधिक से अधिक हम सेल्फ स्टडी ध्यान देते थे, हाँ। दूसरे के बातों पे नहीं। सबसे ज़्यादा किनका सहयोग रहा? सर अपने माता पिता का और टीचरों का। शिक्षा का। हाँ सर। क्या कहिएगा? कह रहे हैं ये लोग कि ये तो भावुक हो गए थे जो इनके लिए। ये 12th क्लास में ये जो सूरज कुमार है सर, हम पहले ही इनको प्राइज दे चुके थे। और भी एक प्रिया कुमारी है, थोड़ा सा उनका नंबर कम गया है, इस बात का हमें दुख है। ये चारों छात्र का हम पहले ही क्लास में ही टेस्ट लेकर के 10 टेस्ट लेकर के प्राइज दिए थे। यही हाईएस्ट बच्चे हाईएस्ट 12th में भी लेकर के आए हुए आपको लग गया हैं। था कि ये जो बच्चे हैं पूरा हमें हराएंगे, हमारे संस्था का नाम रोशन हाँ पूरा हमें विश्वास था इस बात को लेकर के कि यही बच्चे आएंगे टेस्ट में। हाँ 12th में भी कितने से टॉपर। कितने क्लास तक कोचिंग चलता है? 9th से लेकर के 12th तक का क्लास चलता है। इतना है? और जूनियर का क्यों नहीं रखे हैं? जूनियर का सर समय नहीं मिल पाता है। समय नहीं मिल पाता ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। ऑल सब्जेक्ट 10th वाला ऑल सब्जेक्ट होता है, 12th वाला भी ऑल सब्जेक्ट होता है। ये भावुक हो गए थे, जी जी इनकी आंख में आंसू था और कह रहे हैं कि बहुत मेहनती बच्चे हैं। क्लास में भी बहुत मेहनत करते थे और शांत तरीके से क्लास में रहना, पढ़ाई करना। ज़्यादा उतना किसी के साथ ये नहीं था कि घूमना फिरना। बहुत शांत स्वभाव से अपना पढ़ाई करते थे और मैथ में बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस था। मैथ में बहुत अच्छा बनाते थे। और प्रिया भी मैथ में, रागिनी, ये लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। मतलब मैथ पहले से में ही भी पता था कि लोग बहुत बेहतर बहुत करने वाले बहुत बढ़िया इन लोग का। अच्छा, मैथ में जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको पढ़ाने में मतलब मन भी लगता है, अच्छा भी लगता है कि हाँ चलिए मैथ, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि लोग फंसते हैं। पढ़ाने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कमज़ोर होते हैं उनको मन नहीं लगता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बहुत जगह होता है ना, ये इनसे भी मैं अगर बात करूँगा तो ये कहेंगे कभी कभी मैथ में जब फंसता हूँ तो छोड़ने का मन करता है। ऐसा होता होगा कि कभी हाँ यहाँ पर फंसा हूँ इसको छोड़ देता हूँ? होता है। कोई ऐसा सवाल होता है कि जो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है तो उसमें बच्चे थोड़ा सा बोरिंग फील करने लगते हैं अपने आप को। तो हम लोग समझाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार कि देख बच्चों, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करने का यही मेथड है। उसको और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप इसको बोर ना करें, उसको प्रैक्टिस करें। सवाल है, जीनियस कोचिंग जो क्लासेस है कब एस्टेब्लिश किए आप लोग और क्या मैं 2014 में इंटरमीडिएट पास किया। 2014 के बाद घर की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी। पिताजी 2010 में डेढ़ कर गए थे और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इसको इतना दूर तक लेके चलना है। लेकिन मैं व्यवसाय को लेकर के, थोड़ी सी आर्थिक इनकम को लेकर के मैंने इस चीज़ को शुरू किया हुआ था। पढ़ने में पहले की स्थिति हम लोगों की भी बहुत अच्छी रही है और फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ से 5 बच्चों से मैंने शुरुआत किया था 2015 में। फिर धीरे धीरे इस्टेब्लिश होता गया। समय जैसे जैसे बढ़ा, लोगों को अच्छा लगने लगा, बच्चे आने लगे और बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर 2017 में जा कर के बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हुआ, 18 में, 19 में, ऐसे करके 2022 में, 23 में खूब बम्पर रिजल्ट रहा। पिछला 2 साल पहले 461 नंबर हाईएस्ट रहा था मेरे यहाँ से ज्योति कुमारी का। ईसा कुमारी का 456 नंबर रहा था और वही ज्योति कुमारी का कहीं ना कहीं मैथ में 99 अंक था। तो रिकॉर्ड तो ब्रेक हो गया ना इस साल? बिल्कुल रिकॉर्ड इस साल वंदना रिकॉर्ड ब्रेक। वंदना ने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और बहुत मेहनती बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है पढ़ाने में। जो संस्थान है देखा जाए तो तमाम जो छात्र 400 से एबव हो जी।
कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा बहुत है कि बहुत हाँ, प्राउड फील हो बच्चे रहा बना है। हम लोग जो एक साल मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, दिन रात जो मेहनत करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उस दिन रिजल्ट देख करके सुन करके बच्चों का कहीं ना कहीं बहुत मन खुश हो जाता है कि चलो भाई एक साल का जो सारा मेहनत था ना वो एकदम कहीं ना कहीं अब साकार हो गया। और बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देख करके और इस दृश्य को देख करके। आगे क्या प्लान है? आगे का प्लानिंग ये है कि इस वर्ष भी जो मेरे यहाँ बच्चे हैं उनमें अब की बार मैं नए तरीके से कहने के स्ट्रेटेजी एक तैयार कर रहा हूँ कि इस बार कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट टॉप जो है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट टॉप जो है, मैं अपने यहाँ से बच्चों को दूँ, ये मेरा अब की बार लक्ष्य रहेगा। एक सवाल है, देखा जाए कि मैट्रिक का हुआ या टेंथ का हुआ या इंटरमीडिएट का हुआ, रिजल्ट है, देखा जाए तो लड़कियों का जो रैंक है वो 72 है, लड़के कहाँ पीछे रह जा रहे हैं? लड़कों में ये थोड़ी सी कमी रह जा रही है। हम लोग क्लास में बार बार समझाते रहे इस चीज़ को लेकर के कि घर में भी थोड़ी सी गार्जियन की लापरवाही हो जा रही है। दूसरा चीज़ कि आजकल जो स्मार्टफोन का समय चल रहा है, रील्स का जो समय चल रहा है, कि बच्चे थोड़ा सा मोबाइल पर जो टाइम दे रहे हैं ना, इस चीज़ को कम कर देंगे अगर, और सोशल मीडिया से अगर कम जुड़ेंगे तो मेरा मानना है कि वो बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और उनका संबंध कॉपी कलम से होना चाहिए। और आजकल बच्चों में ऑनलाइन पढ़ने की जो होड़ बनी हुई है, लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाई के नाम पर फ़ोन चलाने की जो होड़ बनी हुई है, ये थोड़ा सा मिस कर रहा है उस बच्चों को। और वो कॉपी कलम से ज़्यादा अगर मेहनत करें तो उनका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। बोर्ड के एग्जाम में जो है वंदना कुमारी 100 में 100 लाई है मैथमेटिक्स में, उनके लिए क्या कहेंगे? वंदना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना ने 100 में 100 नंबर ला करके क्लास के नाम को बहुत आगे बढ़ाया है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि वंदना इतनी मेहनती छात्रा क्लास में भी रही है। और मेरा ये सहयोग है कि आगे उसको जहाँ भी पढ़ना होगा, जैसे भी पढ़ना होगा, जितना उसको संसाधन की ज़रूरत होगी कोचिंग संस्थान से और हम लोगों के द्वारा उनका मदद किया जाएगा। जो छात्र छात्रा है न्यू बैच में एडमिशन लेने वाले हैं या जी पास आउट हुए हैं, क्या मैसेज रहेगा? नए बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 10 तारीख से 11th क्लास का न्यू बैच शुरू हो रहा है और आकर के वो अपना डेमो क्लास दे सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं।